students, welcome to new lecture of data structure. Today I will explain what is linked list. It's a very important topic according to exam point of view. लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, अरे में और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये तमाम टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो लिंक लिस्ट हमारे पास एक लॉजिकल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर स्टोर नहीं होते। जबकि जब हमने अरे की बात की थी तो अरे जो है वो हमारे पास एक फिजिकल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर क्या करते थे, स्टोर करते थे। तो लिंक लिस्ट हमारे पास एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लॉजिकली एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस। लिंक लिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोड्स। लिंक लिस्ट जो है इसमें हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट नोड्स होती हैं और हर नोड के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम डाटा पार्ट कहते हैं और सेकंड को हम लिंक पार्ट कहते हैं। डाटा पार्ट जो होता है इट कंटेन्स द डाटा, यानी कि जो एलिमेंट आपने लिंक लिस्ट में स्टोर करने हैं वो किस में आएंगे, वो डाटा पार्ट में आएंगे। और जो लिंक पार्ट है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अगर आपने एक नई नोड क्रिएट की हुई है उसको आपने लिंक करना है तो बेसिकली जो लिंक पार्ट होगा इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे। और अगर नेक्स्ट नोड नहीं होगी तो फिर हम वहां पर क्या स्टोर करेंगे, हम नल को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक नोड क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि ये मेरे पास फर्स्ट नोड है। इस फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो मैं कहता हूं लेट्स से वो ए है, यानी कि इस नोड को मैंने एक नेम असाइन किया, वो नेम मेरे पास क्या है, ए है। और ये बेसिकली क्या होगा, मेमोरी लोकेशन में हमारे पास एक एड्रेस होगा। इसके डाटा पार्ट में मैंने डाटा इंसर्ट किया, लेट्स से 10। अब इससे नेक्स्ट मेरे पास कोई नोड नहीं है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं नल को स्टोर करूंगा। इसका मतलब यह है कि ये एक नोड हमने क्रिएट की, इसके डाटा पार्ट में डाटा को स्टोर किया और इसके लिंक पार्ट में हमने नल को स्टोर किया बिकॉज इससे आगे कोई और नोड नहीं है। ये जो हमारे पास फर्स्ट नोड होती है इसका एड्रेस हम लोग किस में स्टोर करते हैं, हेड में स्टोर करते हैं। तो हेड हमारे पास क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ये जो फर्स्ट नोड होगी इसका एड्रेस हम किस में स्टोर कर देंगे, हेड में, ताकि हम यहां से अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें। अगर हमारे पास फर्स्ट नोड का भी एड्रेस नहीं होगा तो फिर हम अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हमने लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है जो पहली नोड होगी उसका एड्रेस हम किस में स्टोर करेंगे, हेड में स्टोर करेंगे। इसके बाद लेट्स से मैंने एक नई नोड क्रिएट की, दैट इज द सेकंड नोड। इसका नाम मैं लेट्स से कहता हूं ये मेरे पास क्या है, बी है। यानी कि ये बेसिकली ये जो नोड होगी इसको मेमोरी में एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस को मैं नाम दे रहा हूं किसका, बी का। अब फॉर एग्जांपल वो एड्रेस मेरे पास क्या है, लेट्स से 0040 ये एड्रेस है। तो अब ये 0040 की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी को यूज कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि इस पूरी नोड का जो एड्रेस है वो क्या है, वो बी है। बी के डाटा पार्ट में मैं क्या करूंगा, डाटा इंसर्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 90 इंसर्ट करता हूं। ये अब मेरी लास्ट नोड है तो इसके लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल आएगा। अब बेसिकली मेरे पास दो नोड्स हैं, एक नोड ए है, दूसरी नोड बी है। ये मेरी फर्स्ट नोड है, ये मेरे पास सेकंड नोड है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट नोड होती है उसके लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो नेक्स्ट नोड मेरे पास क्या है, वो उसका नाम क्या है, वो बी है, उसका एड्रेस क्या है, बी है। तो मैं क्या करता हूं, ए के लिंक पार्ट में बी को स्टोर करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने दो नोड्स को आपस में लिंक कर दिया। इसी तरीके से लेट्स से मैंने एक नई नोड क्रिएट की, इसका नाम मैंने रखा लेट्स से सी और इसका एड्रेस है 0060। मैं ये एड्रेस लिखने की बजाय इसको जो मैंने नेम, ह्यूमन रीडेबल नेम असाइन किया है सी, वो नेम मैं यूज करूंगा। इस सी के डाटा पार्ट में मैं क्या करता हूं, डाटा इंसर्ट करता हूं। लेट्स से मैंने 70 इंसर्ट किया और इस नोड के आगे मेरे पास नेक्स्ट में कोई नोड नहीं है तो यहां पर लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। लेकिन इस नोड के सेकंड नोड के आगे मेरे पास एक नई नोड क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने इन दोनों नोड्स को आपस में क्या करना है, लिंक करना है। कैसे लिंक करूंगा, तो मैं ये जो मेरे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है इसको मैं बी के लिंक पार्ट में स्टोर करता हूं, दैट इज सी। तो इस तरीके से ये दोनों नोड्स भी आपस में क्या हो गई, लिंक हो गई। तो लिंक लिस्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास लॉजिकल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स होती हैं ये हमारी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये नोड जो है ये मेरी नोड
क्रिएट हुई मेमोरी में 00020 एड्रेस पे, ये नोड मेरी क्रिएट हुई 0040 एड्रेस पे, ये नोड मेरी क्रिएट हुई 0060 एड्रेस पे। यानी कि इसका मतलब ये कि इनको कंसेक्टिव मेमोरी नहीं मिली। एक नोड जो है वो मेरे पास 20 इंडेक्स पे है, दूसरी जो है वो 40 एड्रेस पे है, तीसरी जो है वो 60 एड्रेस पे है, लेकिन इनको मैंने आपस में लॉजिकली क्या किया, लिंक किया विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, विद द हेल्प ऑफ लिंक पार्ट, विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस। तो जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस मैंने स्टोर किया किसमें, हेड में, और जो लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। द फर्स्ट वन इज अ सिंगली और सिंपल लिंक लिस्ट, सेकंड वन इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, थर्ड इज अ डबली और डबल लिंक लिस्ट, एंड फोर्थ वन इज अ सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं लिंक लिस्ट की। अगर हम लिंक लिस्ट पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनकी बात करें तो फर्स्ट वन इज अ इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स के लिंक लिस्ट में हम डेटे को इंसर्ट करते हैं। डिलीशन, लिंक लिस्ट में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डिलीट करते हैं। ट्रैवर्सिंग, टू विजिट ईच नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट एट लीस्ट वन टाइम, दैट ऑपरेशन इज नोन एज अ ट्रैवर्सिंग। फोर्थ वन इज अ सर्चिंग, एक लिंक लिस्ट क्रिएट की, उसमें से हमने एक एलिमेंट फाइंड करना है कि वेदर इट इज एग्जिस्ट इनटू अ लिंक लिस्ट और नोट, दिस ऑपरेशन इज नोन एज अ सर्चिंग। फिफ्थ वन इज नोन एज अ सॉर्टिंग, कि एक लिंक लिस्ट हमने क्रिएट की है, उसमें हमारा डाटा जो है वो अनऑर्डर्ड है, हम उसको ऑर्डर्ड में लेके आना चाह रहे हैं, सेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दिस ऑपरेशन इज नोन एज अ सॉर्टिंग। एंड द लास्ट वन इज अ मर्जिंग, दो डिफरेंट लिंक लिस्ट है, इनको आपस में मर्ज करना इनटू अ सिंगल लिंक लिस्ट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसकी 3 नोड्स हैं और ये नोड्स हमने आपस में क्या की हुई है, लिंक की हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये नोड मेरे पास ए है, ये नोड बी है, ये नोड मेरे पास सी है। इस नोड बी का एड्रेस मैंने ए के लिंक पार्ट में स्टोर किया और सी का एड्रेस जो है मैंने बी के लिंक पार्ट में स्टोर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है इसकी 3 नोड्स आपस में क्या है, लिंक्ड है। इसी तरीके से एक और मेरे पास लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड्स हैं और ये नोड्स भी मेरी आपस में क्या है, लिंक्ड हुई है, डी, ई और एफ। डी के लिंक पार्ट में ई का एड्रेस, ई के लिंक पार्ट में एफ का एड्रेस और लास्ट पार्ट में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, नल, और यहां पर भी फर्स्ट लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ये 2 डिफरेंट मेरे पास क्या है, लिंक लिस्ट हैं और दोनों में मेरे पास 3-3 नोड्स हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों लिंक लिस्ट को आपस में कंबाइन कर दूं, तो हम कैसे करेंगे। जो मेरी सेकंड लिंक लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं फर्स्ट लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के लिंक पार्ट में इंसर्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से हमने 2 डिफरेंट लिंक लिस्ट को मर्ज किया इनटू अ सिंगल लिंक लिस्ट। दिस ऑपरेशन इज नोन एज अ मर्जिंग। लिमिटेशंस ऑफ अरे की बात करें तो अरे के हमारे पास डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, या डिफरेंस बिटवीन अरे और लिंक लिस्ट की बात करें तो अरे की सूरत में हमारे पास जो अरे का साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। हमें इनिशियली बताना पड़ता है कि उसमें आपने कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने अरे डिक्लेयर की 10 एलिमेंट्स की और आप उसमें 11th एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये काम आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपने अरे डिक्लेयर किए 100 एलिमेंट्स की और आपने सिर्फ उसमें 10 एलिमेंट इंसर्ट किए तो इसका मतलब ये है कि आप 90 एलिमेंट्स की मेमोरी जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अरे। Number 2, inserting a new element in an array is difficult because अगर array में आप एक नया एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले उसके लिए एक रूम क्रिएट करना पड़ेगा, एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, देन आप उसमें एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें लिंक लिस्ट की तो लिंक लिस्ट का जो साइज होता है वो डायनेमिक होता है, वो फिक्स नहीं होता। आप उसमें जितनी मर्जी एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नंबर 2, इंसर्शन एंड डिलीशन इज इजीली। आप रन टाइम पे नोड क्रिएट भी कर सकते हैं, रन टाइम पे नोड को आप डी एलोकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें लिंक लिस्ट के तो इसमें हमारे पास रैंडम एक्सेस जो है वो डिफिकल्ट होता है, वो अलाउड नहीं होता, बिकॉज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को विजिट करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, लिंक लिस्ट की सूरत में हमें एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होती है लिंक पार्ट के लिए। यानी कि जब भी आप एक नोड क्रिएट करेंगे उसके साथ आपने लाजमी तौर पर क्या करना है, लिंक पार्ट क्रिएट करना है। तो जब आप लिंक पार्ट क्रिएट करेंगे तो इसके लिए आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। तो जितनी नोड्स आपने क्रिएट की हैं उतने लिंक पार्ट होंगे और वहां पर आपकी मेमोरी जो होगी वो एक्स्ट्रा आपकी यूज होगी। नोट कैशे फ्रेंडली,
लिंक लिस्ट होती है ये कैशे फ्रेंडली नहीं होती, बिकॉज इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पे नहीं पड़े होते, वो आपके मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े होते हैं, इसलिए आपकी जो लिंक लिस्ट होती है वो कैशे फ्रेंडली नहीं होती। द लास्ट ड्रॉबैक, आपके पास लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं है तो फिर आप लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को विजिट नहीं कर सकेंगे। लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो दो तरीकों से हम लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर और विद द हेल्प ऑफ क्लास। अगर स्ट्रक्चर की मदद से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज करेंगे, इसके बाद हम लिंक लिस्ट का नाम यानी कि स्ट्रक्चर को एक नेम असाइन करते हैं, लेट्स से हम कहते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ये हमारे पास स्ट्रक्चर का नेम है। लिंक लिस्ट में हमारे पास जो नोड क्रिएट की जाती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है और सेकंड हमारे पास क्या होता है, लिंक पार्ट होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं इंट डाटा। डाटा पार्ट में हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेंगे, और जो लिंक पार्ट होगा उसमें बेसिकली हमने क्या करना है, नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो जो सेकंड लिंक पार्ट होगा वो हमारे पास किस टाइप का होना चाहिए, वो पॉइंटर टाइप का होना चाहिए, बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक नोड की बात करते हैं, इस नोड में हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक हमारा डाटा पार्ट होगा, सेकंड हमारा लिंक पार्ट होगा। डाटा पार्ट में हम डाटा स्टोर करेंगे, लिंक पार्ट में हम क्या करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे। जब हमने एड्रेस स्टोर करना है तो यहां पर हमें पता होना चाहिए हमने किस टाइप का एड्रेस स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता है इंटीजर टाइप का, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 10। अगर मैंने किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो किस टाइप का मैं पॉइंटर वेरिएबल यूज करूंगा, मैं इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल यूज करूंगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं इंट स्टैटिक p। तो ये जो स्टैटिक p है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं p एड्रेस ऑफ a। तो इसका मतलब ये है कि a का जो एड्रेस है वो किस में चला जाएगा, p पॉइंटर वेरिएबल में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो जो पॉइंटर वेरिएबल है वो भी हम इंटीजर टाइप का लेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और फ्लोट टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में उसका एड्रेस स्टोर कर दें। सेम यहां पर भी हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो हम लोग लिंक लिस्ट बना रहे हैं ये किस टाइप की है, ये लिंक लिस्ट टाइप की है। तो इसके लिंक पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, लिंक लिस्ट का ही एड्रेस होना चाहिए। तो यहां पर जो सेकंड वेरिएबल हम लोग लेंगे यहां पर, दैट इज अ लिंक लिस्ट, और इसके साथ हम क्या लिखते हैं, स्टैटिक लिंक। यानी कि स्ट्रक्चर का जो सेकंड वेरिएबल होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास लिंक पार्ट होगा, लेकिन वो पॉइंटर वेरिएबल होगा किस टाइप का, लिंक लिस्ट टाइप का। इसका मतलब यह है कि जब आपने एक नोड क्रिएट की तो उसका एड्रेस जो होगा वो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, दूसरी नोड के लिंक पार्ट में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये जो नोड हमारी बन रही है किस टाइप की बनेगी, ये लिंक लिस्ट टाइप की बनेगी। इसका एड्रेस हम क्या करेंगे, इसके लिंक पार्ट में स्टोर करेंगे। तो दैट्स वाई यहां पर जो हमने लिंक पार्ट लिया वो हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया किस टाइप का, लिंक लिस्ट टाइप का। इसी तरीके से अगर हम इसको क्लास की मदद से इंप्लीमेंट करना चाहें तो उसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लिखते हैं क्लास, और इसके बाद हम इस क्लास को नाम देते हैं दैट द लिंक लिस्ट प्राइवेट, और यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल हम लोग लेते हैं, इंट डाटा, और सेकंड हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्लास टाइप का ही लिंक पॉइंटर वेरिएबल होगा। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे लिंक लिस्ट, ये क्लास का नेम आ जाएगा स्टैटिक लिंक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने क्लास क्रिएट की लिंक लिस्ट टाइप की, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक डाटा पार्ट है और सेकंड हमारे पास क्या है, लिंक पार्ट है। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के हमारे पास क्या होंगे, दो पार्ट्स होंगे, एक डाटा पार्ट होगा और एक लिंक पार्ट होगा। तो उस लिंक पार्ट में हम उसी क्लास का क्या करेंगे, एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे। लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमारे पास हमने एक स्ट्रक्चर टाइप की लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट की, इसके दो पार्ट्स हैं, एक डाटा पार्ट है और एक हमारे पास लिंक पार्ट। तो हम मेन में 3 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किस टाइप के, लिंक लिस्ट टाइप के। लिंक लिस्ट
स्टैरिक पी, स्टैरिक क्यू और स्टैरिक हेड। ये हमने 3 पॉइंटेड वेरिएबल डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर टाइप पे। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग लिंक लिस्ट टाइप की एक नोड क्रिएट करेंगे, उस नोड का एड्रेस जो है वो हम किस में स्टोर करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहां पर हम फर्स्ट नोड क्रिएट करते हैं, p इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। तो न्यू ऑपरेटर क्या करता है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जब हमने लिखा p इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, तो हमारे पास एक नोड बनेगी। इस नोड का नाम क्या होगा, दैट इज अ p नोड। अब p के डाटा पार्ट में हमने डाटा इंसर्ट करना है। ये हमारे पास एक नोड क्रिएट हुई, इसका ये डाटा पार्ट है और ये इसका लिंक पार्ट है। p के डाटा पार्ट में हम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हो, तो इस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से अगर हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना हो, तो इसके लिए हम एरो ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं। अगर स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है और हमने स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल की मदद से स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल की मदद से अगर स्ट्रक्चर के किसी मेंबर को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरो ऑपरेटर को यूज करेंगे। यहां पर हम लिखते हैं सी आउट, एंटर द डाटा। ये हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉम्प्ट होगी, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, सी इन पी के डाटा पार्ट में डाटा इंसर्ट कर। तो यहां पर हम एक नंबर इंसर्ट करेंगे, वो नंबर हमारा किसमें आएगा, पी के डाटा पार्ट में। अब पी के लिंक पार्ट में हमने क्या स्टोर करना है, इस टाइम हमारे पास लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है और इसके लिंक पार्ट में क्या होगा हमारे पास, दैट इज अ नल, बिकॉज इससे आगे हमारे पास कोई नोड नहीं है, यही हमारी क्या है, ये लास्ट नोड है। तो हम क्या लिखते हैं, पी के लिंक पार्ट में दैट इज इक्वल टू नल। और ये जो हमारे पास फर्स्ट नोड क्रिएट की है, इसका एड्रेस हम किस में स्टोर करेंगे, हेड में, बिकॉज हेड जो है ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है फर्स्ट नोड का एड्रेस। यहां से हम क्या करें, अपनी नोड को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम नोड क्रिएट करेंगे, फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो हम स्टोर करेंगे किसमें, हेड में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास हेड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें मैंने क्या किया, इस नोड का एड्रेस जो है वो मैंने स्टोर कर लिया। इसके बाद मैं अगली नोड क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो जब मैंने नेक्स्ट नोड क्रिएट करनी है, तो यहां पर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूं, सी आउट क्रिएट अनदर नोड, ch इज इक्वल टू getchy। यहां पर हम एक चॉइस लेंगे, while ch इक्वल टू y। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक नई नोड क्रिएट करें, किस नाम से, q के नाम से। तो q इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। तो यहां पर हमारे पास एक नई नोड क्रिएट होगी, किस नाम से, q के नाम से। अब q के डाटा पार्ट में हमने डाटा इंसर्ट करना है और q के लिंक पार्ट में हमने नल स्टोर करना है, बिकॉज इस टाइम ये नोड हमारी क्या होगी, ये लास्ट नोड होगी। और इसके साथ साथ ये जो इससे प्रीवियस नोड है, जिसको हम p नोड कह रहे हैं, इसके लिंक पार्ट में हमने q का एड्रेस स्टोर करना है, ताकि ये दोनों नोड्स आपस में क्या हो जाए, लिंक्ड हो जाए। तो यहां पर हम सी आउट एक अगेन प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं, एंटर द डाटा, सी इन क्यू ऑफ डाटा। तो यहां पर एक नंबर हम इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 100। क्यू के लिंक पार्ट में क्या होना चाहिए, क्यू के लिंक पार्ट में दैट इज इक्वल टू नल, बिकॉज इस टाइम ये हमारी क्या है, ये लास्ट नोड है। अब हमने Q को P के साथ लिंक करना है, तो P के लिंक पार्ट में क्या होना चाहिए, P के लिंक पार्ट में Q, यानी कि इस नोड का एड्रेस। फॉर एग्जांपल इस नोड का नाम मैंने Q रखा है, लेट्स से मैं कहता हूं ये A है, यानी कि इसका जो एड्रेस है वो मैं कहता हूं लेट्स से A है। तो ये A मैंने कहां स्टोर कर दिया, यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नोड्स मेरी आपस में लिंक्ड हो गई हैं लॉजिकली, नॉट फिजिकली। हमने एड्रेस की मदद से, पॉइंटर की मदद से दो नोड्स को आपस में क्या किया, लिंक किया। इसके बाद
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिंक लिस्ट में 10 नोड्स क्रिएट करनी है तो क्या हम यहाँ पे 10 पॉइंटर वेरिएबल लेंगे? नहीं, हम इन 2 पॉइंटर वेरिएबल को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं P इज इक्वल टू Q। इसका मतलब यह है कि जो Q नोड का एड्रेस है वो मैंने किसको असाइन कर दिया, P को। तो इसका मतलब यह होगा P भी मेरा यहाँ पे पॉइंट करेगा अब इस नोड पे। फिर अगेन हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, सी आउट क्रिएट another node, ch is equal to getch। एक कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे। अगर हम y इनपुट करते हैं तो कंट्रोल अगेन कहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर। ये कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद q इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, एक नई नोड हमारी क्रिएट होगी। किस नाम से, q के नाम से। सी आउट एंटर द डाटा, क्यू के डाटा पार्ट में हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे। लेट से हमने यहां पर 700 इंसर्ट किया। क्यू के लिंक पार्ट में अब ये हमारी क्या लास्ट नोड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज अ नल। इस टाइम ये नोड हमारी क्या बन चुकी है, पी नोड है। तो पी के लिंक में क्या करो, क्यू का एड्रेस, तो यहां पर ये एड्रेस आ जाएगा मेरे पास। लेट से मैं कहता हूं इस नोड का एड्रेस जो है वो मेरे पास बी है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया। और फिर मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू क्यू, अगेन मेरी जो लास्ट नोड थी इसको मैंने क्या कर दिया, P नोड बना दिया। इस तरीके से हम जितनी मर्जी नोड क्रिएट करना चाहें हम अपनी नोड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ये जो हमने लिंक लिस्ट क्रिएट की है इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। में ट्रैवर्सिंग की अगर हम बात करें तो ट्रैवर्सिंग से बात यह है कि लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट को विजिट करना, हर नोड को एटलीस्ट 1 टाइम विजिट करना। तो हमारे पास जो फर्स्ट नोड होती है इसका एड्रेस पड़ा होता है किसमें, हेड में। तो इस एड्रेस को हम किस में स्टोर करते हैं, P में। हम लिखते हैं P इज इक्वल टू हेड। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा है ABC, ये बेसिकली क्या है, ये नोड के एड्रेसेस हैं। तो न्यूमेरिकली की बजाय मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं अल्फाबेट की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इस नोड का जो एड्रेस है वो A है, इस नोड का जो एड्रेस है वो B है, इस नोड का जो एड्रेस है वो C है। तो यहां पर मैंने न्यूमेरिकल एड्रेस की बजाय मैंने अल्फाबेट यूज कर लिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो जब हमने लिखा P इज इक्वल टू हेड, तो इसका मतलब यह है कि हेड में एड्रेस पड़ा हुआ है किसका, A का। तो यहां पर P में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं while P इज नॉट इक्वल टू नल। P में जो एड्रेस पड़ा हुआ है क्या वो नल के इक्वल तो नहीं है। अब P में क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है। A इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम यहां पर सी आउट P ऑफ डाटा, जो P के डाटा पार्ट में डाटा पड़ा हुआ है उसको क्या करो, डिस्प्ले करो। इसका मतलब यह है कि जब मैंने लिखा P इज इक्वल टू हेड, तो यहां पर P मेरा कहां पर आ गया, इस नोड पे आ गया। तो P में क्या पड़ा हुआ है, A इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। P के डाटा पार्ट में, A के डाटा पार्ट में जो वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करो, तो यहां से क्या प्रिंट होगा, दैट इज 90। अब हम अगली नोड पे जाना चाह रहे हैं। जब हमने नेक्स्ट नोड पे जाना है तो हम क्या लिखते हैं, P में P का लिंक पार्ट। P के लिंक पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, B। तो B जो है ये किस में आ जाएगा, ये P में आ जाएगा। अब इसके बाद फिर इसको अगेन ऊपर जाके चेक करते हैं व्हाइल लूप में, B इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। P ऑफ डाटा, तो P मेरा कहां पर आ गया, यहां पर। P के डाटा पार्ट में जो वैल्यू पड़ी है इसको क्या करो, डिस्प्ले कर दो, ये 100 डिस्प्ले हुआ। फिर P में P का लिंक, P के लिंक पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, C किसका है, इस नोड का एड्रेस है। तो हमने C को असाइन कर दिया किसको, P को। तो इसका मतलब यह है कि P मेरा यहां पर आ गया। अगेन ऊपर जाएगा, C इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। P का डाटा पार्ट, P के डाटा पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, 700। तो ये 700 हमारा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। इसके बाद P में P का लिंक पार्ट, तो P के लिंक पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल। तो यहां पर P में क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू नल। तो यहां पर नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना और उसको ट्रैवर्स करना सीखा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।